तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ तनुज मौर्य। तो आज की हमारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार्ल्स का नियम। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बॉयल का नियम, बॉयल के नियम संबंधी सभी उदाहरण बता दिए। तो उसके बाद हमारा आता है चॉस का नियम, जो हमारा द्वितीय नियम है। तो इस नियम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नियम, और मैंने जो आपको पेपर बताया था वो भी उसमें ये नियम 3 बार पूछा गया है। तो इनके नियम के उदाहरण भी पूछा गया है, नियम भी पूछा गया, नियम की परिभाषा भी पूछी गई है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस नियम को सर्वप्रथम एक हमारे थे J.A.C. चार्ल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1787 में यह नियम दिया। उन्होंने यही बताया इस नियम में कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होती है। तो ध्यान कीजिए, बॉयल का नियम में मैंने क्या बताया था कि स्थिर ताप पर हमारा, इसमें दाब इन्होंने कहा स्थिर है, लेकिन उन्होंने बताया कि स्थिर ताप है। तो यहाँ पर स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा उसके आयतन किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि उसका जो दाब था उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने बताया जो उसका ताप है उसके समानुपाती, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने वहां पर बताया व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे यहाँ पर इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन्होंने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर, कह रहा है एक निश्चित ताप पर। कांस्टेंट मतलब निश्चित, फिर प्रेशर मतलब दाब पर, दाब निश्चित है, तथा वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, तथा किसी गैस का निश्चित आयतन, गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक उसके परम ताप के, एब्सोल्यूट मतलब परम, टेम्परेचर मतलब ताप, परम ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। तो यहाँ पर चॉस का नियम है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का समझ सकते हैं। मान लेते हैं कोई दाब तो स्थिर है, तो दाब हम लिखेंगे नहीं, गैस की निश्चित मात्रा आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन मान लेते हैं, यहाँ पर भी है, मैंने मान लिया है। फिर उसके परम ताप के समानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती उसके टेम्परेचर, ताप के मान लेते हैं टी है, उसके टेम्परेचर के समानुपाती है। तो इसे इन्होंने आगे भी इसे जब विस्तार किया इसका, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, यहाँ पर ये हो गया। तो ये हमारा इनका नियम है। फिर इसे आगे भी लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। तो ये हमारे चॉस का नियम है। लेकिन यहाँ पर एक हमारा दिक्कत होता है, जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें वो सेल्सियस में जो ताप दिया रहता है उसे हमें चेंज करना होता है केल्विन में। तो इसमें जो केल्विन में चेंज करना होगा, ताप से केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 प्लस कर देना होगा, ताप से केल्विन में बदलने के लिए। तो यहाँ पर उसको 273, जैसे 15 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो उसमें 273 प्लस कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा 273 प्लस करेंगे, तो 15 में जब 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 288 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर केल्विन हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर केल्विन हो जाएगा। डिग्री से केल्विन में हमें जरूर बदल लेना होगा, नहीं तो हमारा आंसर सही नहीं होगा। इन्होंने ये बताया ताप से केल्विन में बदलने 273 प्लस जरूर करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने स्थिर ताप दाब कर दिया, तो उन्होंने स्थिर ताप कर दिया। तो ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो देख लिया आपने और नियम को समझ गए अच्छी तरह से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।